अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रेडी करने वाली थी आज इफ़्तारी अपने हस्बैंड के दोस्तों के लिए। आज बस अचानक से ही उनका प्लान बन गया था उनकी इफ़्तारी करने का। तो यहाँ पे ना यूजुअल जो मैं घर के लिए खाना बनाती हूँ वो मैं बनाना स्टार्ट मैंने कर दिया था। तो वो मैं बना रही थी कद्दू चने की दाल ना, जिसे हम लौकी भी कहते हैं। लौकी और चने की दाल मैं बना रही थी ना, मुझे बड़ी पसंद है। तो आज बड़ी खुशी-खुशी मैं बना रही थी, तो साथ ही उनका फ़ोन आ गया ना कि क्या बनाया है? मैंने कहा इस तरह से मैंने तो ये बनाया है। तो कहते हैं नहीं ऐसा करो कि आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एहतमाम कर लो और सालन भी चलो एक ही हो जाएगा, एक और बना लो ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर ये चढ़ाने के बाद ना मैंने साथ ही फिर आलू कीमा भी एक साइड पे चढ़ा दिया था ना उनके लिए। और बस फिर आज उन्हीं की तैयारी करनी थी और आज सच्ची बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मूड नहीं हो रहा था। और आपको पता है, आपको तभी ज़्यादा काम करने लग पड़ जाते हैं जब आपका कुछ करने को दिल ना करे। और यहाँ पे मैं अब जल्दी-जल्दी सब कुछ कर रही थी क्योंकि मेरी कोशिश थी कि फिर उनके आने से पहले-पहले ना मैं सब कुछ बना के रेडी हो जाऊँ, और हुआ भी ऐसा ही था। माशाल्लाह से तकरीबन 6 बजे तक ना मैं सब कुछ बना के रेडी होके फ्री होकर बैठ गई थी बस। तो ये देखें जी, कद्दू चने की दाल के लिए ना मैंने बस मसाला भून के, और दाल जो है वो मैंने सुबह की भिगो के रखी हुई थी। तो बस एक ही बार इकट्ठी मैंने इनको डाल दिया था और फिर प्रेशर कुकर को बंद करके मैंने इसको सीटी लगा दी थी। तो ये तो बहुत जल्दी बन के रेडी हो गई थी। तो आप देख लें, अभी मैं इसमें कद्दू डाल रही थी। तो ये देखिए जी, आप दोनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा डाल दिया था और फिर इसमें हरी मिर्ची वगैरह ऐड करके पानी डाल के तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। तो इसके अलावा ना मैंने सिर्फ बनाई थी चना चाट और फ्रूट चाट बनाई थी ना। चना चाट जो है वो मैं आज डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी। दही और चटनी वाली चना चाट बना रही थी। इससे पहले भी ना मैंने चना चाट की रेसिपी शेयर की है, शायद पता नहीं दूसरे रोज़े कि तीसरे रोज़े मैंने बनाई थी। वो भी मैंने शेयर की हुई है, पर वो ना अलग स्टाइल में थी, जिसमें मैंने सिर्फ इमली की चटनी और केचप डाल के सब चीज़ों को मिक्स किया था। पर आज जो मैं बनाऊँगी ना वो बड़े मज़े की चना चाट होगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त ना। तो बस ये चीज़ें थी, और उसके अलावा पकोड़े बना लिए थे, समोसे फ्राई कर लिए थे और इसी तरह से। और ये देखिए, जब यहाँ पे आलू कीमा मैंने चढ़ा दिया था, जिसमें मैंने कीमा इसमें मैंने पहले ही शामिल कर दिया था, और उसके अलावा प्याज और टमाटर डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और सारे मसाले डाल के, तो इसको भी ना मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था। और ये देखिए, चाट के लिए ना मैंने चने और लोबियों को पहले ही निकाल लिया था। इसको ना मैं प्रेशर कुकर नहीं लगाऊंगी, आलू कीमे को ना, इसको मैं ऐसे लो फ्लेम पर ही बनाऊंगी। और यहाँ पे कद्दू चने की दाल रेडी हो गई थी। बस जब मैंने दाल को चेक किया था तो मुझे थोड़ी सी सख्त लगी थी ना, तो फिर मैंने ना इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल जो दम वाला फ्लेम होता है ना, उस पे मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये उसी में ना पूरी रेडी हो गई थी। और अब यहाँ पे ना मैं चाट के लिए आलू काट रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना, इनको नमक डाल के पानी डाल के तो मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इस तरह से अगर आप छोटे-छोटे पीसेस में आलू को कट करके चाट में डालते हैं ना, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आलू बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, 2-3 मिनट में ही आलू बॉयल हो जाते हैं। और दूसरा ना फिर ये होता है कि आलू की शेप एक जैसी रहती है चाट में ना। और अभी यहाँ पे चना चाट के लिए मैं बना रही थी चटनी दही की, और इसके लिए मैंने दही लिया था, और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था मैंने इसमें। और इसके अलावा ना मैंने इसमें जो चटनी पाउडर होता है ना, वो मैंने इसमें डाला था, और ये थोड़ा ज़ीरा पाउडर भी था, ये डाला था मैंने इसमें। और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ चटनी पाउडर। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, ताकि दही जो है ना वो ज़्यादा थिक ना हो।
और ये अब चटनी हमारी रेडी हो गई है चना चाट के लिए। इसको मैं साइड पे कर दूँगी और अब मैं काटूँगी प्याज। प्याज को ना मैंने चॉप नहीं करना, प्याज को मैं थिन स्लाइसेस में काटूँगी, बिल्कुल पतले पतले जो स्लाइसेस होते हैं प्याज के, तो उस तरह से मैं इनको काट लूँगी। और उसके बाद ना फिर टमाटर को भी ना मैं चॉप करके काट लूँगी। प्याज को थोड़ा काट के मैं सबसे पहले नमक वाले पानी में ऐड करके रख दूँगी ताकि इसका कड़वापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए जी, यहाँ पे अब मैंने टमाटर की कटिंग भी कर ली थी। और यहाँ पे कीमा जो है ना वो रेडी हो चुका था और अब ना मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए थे। तो सालन जो है वो शुक्र है दोनों रेडी हो गए थे टाइम से पहले ही, और अब बस मुझे चाट रेडी करनी थी। और अब मैं यहाँ पे ना चना चाट की मिक्सिंग करूँगी सारी। ये जो चने बॉयल किए हुए थे ये वो हैं, और उसके अलावा अब इसमें डाल दूँगी मैं लोबिया। इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी पहले, और इनका पानी बिल्कुल निचोड़ लूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे, वरना चाट जो है ना आपकी पानी छोड़ देगी। और ये अब डाल दिए थे मैंने इसमें टमाटर चॉप किए हुए, और ये प्याज है, इसको ना मैं पहले हाथों से इस तरह से मसल लूँगी ना, और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसका सारा नमक निकल जाए। और ये उबले हुए आलू थे। पहले मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी शरबत। यहाँ पे मैं बना रही थी नींबू और रूह अफ़ज़ा का शरबत मिक्स करके। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने डाली थी ना वो था शिकंजी मसाला। ये होममेड शिकंजी मसाला है, और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने नींबू ऐड किया था इसमें, नींबू का रस, और फिर ये रूह अफ़ज़ा था, और बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो आप चाहें ना तो इसमें वो जो तुख मलंगा होते हैं ना, बेसिल सीड्स, वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं करती, फिर मेरे बच्चे नहीं पीते। और मैंने करने हो ना तो फिर अपने हस्बैंड को अपने ग्लास में अलग से ना मैं वो ऐड कर लेती हूँ। और अभी चाट में मैंने डाली थी हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी बंद गोभी ना, इसको चॉप करके काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अब मैं ये डाल रही हूँ बूंदी, और इसको ना मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, आधी इसमें डालूँगी और आधी जो है ना जो बच जाएगी वो मैं फ्रूट चाट में ऐड करूँगी। और देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और अब लास्ट में ना ये जो मैंने दही की चटनी बना के रखी थी ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पहले ना मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही ना हो जाए, तो पर नहीं, वो ज़्यादा नहीं हुई थी, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था, तो बाकी की भी ना मैंने सारी इसमें ऐड कर दी थी। और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी। तो बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चना चाट जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको भी मिक्स करके मैं साइड पे कर दूँगी, और अब मैं यहाँ पे फ्राइंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। पकोड़े बना रही थी और साथ साथ समोसे भी मैं फ्राई कर रही थी। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। टाइम बहुत कम रह गया था ना, और मेरे हस्बैंड आए भी बिल्कुल एंड टाइम पे थे। 6 बजे ही वो आए थे, और शुक्र है उनके आने से पहले ही ना मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। और बड़े हैरान भी हुए थे कि तुमने अकेले ही सारा कुछ रेडी करके तैयार कर लिया है। वक्त पे सब कुछ हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, वरना आइन टाइम पे फिर इतनी अफरा तफरी हो जाती है ना, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये पकोड़े भी रेडी हो गए। यहाँ पे मैं जल्दी से ना फ्रूट चाट बना रही थी। और फ्रूट चाट भी मैं यहाँ पे क्रीमी ही बना रही थी।
बस मेयोनीज़ ऐड की थी, क्रीम ऐड की थी मैंने इसमें, और ये पाउडर शुगर थी, और उसके अलावा चाट मसाला था। ये चीज़ें डाल के तो अब ना मैं इसमें ना दूध ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ना इसका लिक्विडी सा मिक्सचर चाहिए ना, बिल्कुल पतला सा। तो पहले थोड़ा सा दूध मैंने चम्मच से डाल के ऐड किया था, पर मुझे वो कम लगा था ना, तो फिर उसके बाद मैंने और दूध ऐड किया इसमें। और ये देखिए इतना पतला सा मिक्सचर चाहिए। और अब इसमें मैं फ़्रूट काट के ऐड कर लूँगी। फ्रूट में मैंने इसमें डाला था, केले डाल दिए थे, सेब डाल दिए थे, और खजूरें का डाल दी थी मैंने इसमें, और इसके अलावा मैंने इसमें ना अंगूर डाल दिया था। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इनको मिक्स कर दिया था, और फ्रूट चाट भी रेडी थी। और जो बूंदी थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी। और फ्रूट चाट बनाने के बाद ना मैंने फिर वही मलाई वाली खजूरें भी रेडी कर ली थी। और इस बार ना मैंने बादाम बीच में डाल के उनको बनाया था ना, टाइम नहीं था इसलिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी मैंने। लेकिन उसी तरह ही खजूर की गुठलियाँ निकाल के बीच में बादाम एक ऐड करके ना, तो उसके ऊपर क्रीम मैंने ऐड कर दी थी। तो ये था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।